हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे ना टुकू इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और ये मेरा ब्लॉग है सैटरडे और संडे दोनों का मिक्स ब्लॉग है। तो ये है सैटरडे और फिर आएंगे संडे का ब्लॉग। डुग्गू इतना ज़्यादा अपने पापा से मस्ती करता है कि देख रहे हैं ना कैसे ऊपर चढ़ बैठा है, और ना ही खाने दे रहा है ना पीने दे रहा है। बट मैं उसको डांट रही हूँ, मैं कुछ कह भी रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पापा कुछ भी नहीं बोलते। वो जैसे करता रहता है उसको करने देते हैं। तो सारा हाथ ना माँ का नहीं होता, बाप का भी होता है बच्चों को बिगाड़ने में। और फिर था सैटरडे के दिन, मतलब दिवाली, जैसे हमारे यहाँ पे इसको डिठमन बोलते हैं, और तुलसी विवाह भी रहता है। तो यहाँ पे ना हम दिया हुआ जला चुके हैं सारे जगह। और फिर यहाँ पे डुग्गू ना मस्ती कर रहा था कि मुझे ना ये चीज़ जलाना। पहले दिवाली में तो बहुत डर रहा था, लेकिन अभी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जलाने लगा है। तो फिर उसके बाद उसके साथ मैं भी यहाँ पे जलाने लगी थी कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। उसके साथ कोई ना कोई खेलने को चाहिए। तो बहुत ही खुश हो रहा था। और उसको कुछ ना वो सारी, मतलब रात में जब तक जगा ना तब तक जलाया, सुबह उठ के फिर जला रहा था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो बच्चों का ना अगर कोई चीज़ देख लेना तो उनका दिन तो मतलब ये होता है कि बस वही चीज़ चाहिए। फिर शाम को जो ख़त्म हो गया था, मतलब अब कितना जलाते जलाते वो हो गया। फिर उसके बाद फिर इतना जिद किया, फिर मंगाना पड़ा। ताकि मतलब लगभग 9-10 बज गए थे रात में, मंगाना पड़ा। तो वैसे तो पहले बार तो डर रहा था, लेकिन अब इतना ज़्यादा जला रहा है ना। फिर यहाँ पे आए हम अंदर, तो थोड़ा सा कुछ वीडियो शूट किया और कुछ रील वगैरह मतलब बनाया, और फिर फ़ोटो क्लिक किए। और आज था और ही एक दिन जो कि था मेरा बर्थडे। तो आप सभी लोग बर्थडे, अगर आपका इच्छा हो तो आप लोग विश कर सकते हैं। तो हम तो बहुत ही मना कर रहे थे पतिदेव को, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। बट वो किसी तरह की मतलब मान गए। लेकिन यहाँ पे केक फिर आ ही गया फाइनली, क्योंकि ये हम तो पतिदेव को मना कर दिए थे, मान गए थे, लेकिन एक हमारा भाई है तो वो केक भिजवा ही दिया। तो इसकी वजह से फिर उसका दिल ना तोड़ते हुए हम केक काट ही लिए। नहीं तो मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है अब केक वगैरह काटने में। और यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह पतिदेव बनवा लिए थे। तो मेरे से ज़्यादा तो डुग्गू एक्साइटेड था बर्थडे के लिए कि मेरा बर्थडे है। वो तो बोल रहा था कि मेरा बर्थडे है, कभी बोल रहा था मम्मा का बर्थडे है। बट उसको केक काटने का उसका जल्दी था, और पिज़्ज़ा भी खाने को उसी को जल्दी था। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, क्योंकि वो ना मतलब ऐसा नहीं है कि बर्थडे के दिन किसी का भी बर्थडे हो उसको सिर्फ केक से मतलब होता है। वैसे नॉर्मली भी केक मंगाना पड़ता है जब वो जिद करने लगता है। तो यहाँ पे मैं सबको दे दी थी केक वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह, और फिर चाट भी था। तो उसके बाद यहाँ पे हम भी बैठ गए थे डुग्गू के साथ। डुग्गू बोल रहा था पहले चख के तो देखो, तो वो खुद ही अपने हाथों से खिला रहा था। तो मैं भी सोच रही थी चलो खा ही लेते हैं। शाम को हमने कुछ ऐसा बनाया नहीं था, क्योंकि क्या ही न था कि अगर घर में एक ही तबीयत न ठीक हो, एक ही अच्छा माहौल ना हो, तो मतलब कुछ भी मन नहीं होता। मेरा भी इतना मतलब मैं सही थी नहीं, जो कि कुछ प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती, कहीं कुछ कहीं कुछ। और पतिदेव का भी था तो उनका भी मतलब थोड़ा सा जलन वगैरह था सीने में। तो इसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं कोई भी चीज़ बनाऊं या खाऊं या खिलाऊं। और उनको ना ये खाने पीने से, जो खाने पीने का बहुत ही इच्छा करते हैं, बट अगर कुछ भी ऐसे बन गया ना तो मतलब खा तो लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका पेट भी ख़राब होने लगता है, जलन टाइप का हो जाता है। तो इसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूं। और वो बोलते गए ये चीज़ लाना है, ये चीज़ बना दो, ये ऐसा। मैं कुछ भी सब कुछ मना कर दी, भाई कुछ नहीं। अगर उनका होता बर्थडे या किसी और का होता तो थोड़ा सा मुझे ना सही भी लगता कि चलो ठीक है। लेकिन अभी खुद के मतलब खुद का बर्थडे मनाना ना थोड़ा अजीब सा लगता है
कैसे करें। और डुग्गू से मैं यहाँ पे ना जिद कर रही थी, क्योंकि डुग्गू ना बहुत ही परेशान कर रहा था, बोल रहा था ये खाओ वो खाओ, ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारी चीज़ें। और उसको ना ये चाहिए कि बस सारा चीज़ सब कुछ सामने हो, बस मम्मा को देगा और किसी को नहीं, सारा उसको दे दिए, ये दिए दियो दी दिए, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या रखूँगा, ये चीज़ उसकी चलती रहती है। उसको मतलब उसके सामने चाहिए, वो खाए या ना खाए, अपने मन से सारा दे दे, लेकिन मम्मा ना दे। मम्मा अगर दे देगी तो फिर मम्मा को ही डांटेगा कि मम्मा आप क्यों दे दिए, मेरा है वो। तो ये तो बच्चों का चलता रहता है। और आप लोग बताइए ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। पूजा वगैरह ऐसे नॉर्मली ही कर लिए थे, ज़्यादा कुछ मतलब नहीं किए थे, और नॉर्मली पूजा ही किए थे। दिया वगैरह तो हम सारे जगह जलाए ही थे, बट था एक चीज़ ये था, फ़ोन चार्ज ना होने के कारण मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी। नहीं तो थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप शूट करती तो ज़्यादा आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब यहीं का देख के आप लोग बोर नहीं होते। और जब मैंने केक कटिंग किया था ना, तो हम सबको यहाँ पे बुला लिए थे जितने भर घर में हैं मेरे। और क्या है ना कि इसलिए भी थोड़ा मन नहीं करता, क्योंकि जैसे कोई लेडीज हो, जैसे हम हैं वैसे कोई हो तो समझ में भी आता है। और पतिदेव तो बहुत कुछ सोच रहे थे, बट मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे इच्छा नहीं था और ना ही बाहर जाने का, क्योंकि आज त्यौहार भी था और बाहर ऐसे जाना भी अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके दूसरे दिन मैंने बहुत सारा मतलब शाम को भी जो भी काम था मैंने सारे काम किए। नॉर्मली मैंने खाना बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था, पतिदेव के बोलने के बाद भी नहीं बनाया, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल ही सब कुछ स्किप की। और फिर दूसरे दिन मेरा सुबह का जो काम था, तो मैंने सारे काम करके खाना वगैरह सब कुछ बना के और फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में, सॉरी किचन में नहीं, अपने रूम में। जो कि यहाँ के मैंने बिस्तर वगैरह तो लगा देते, सारे बिस्तर मेरे ना जो भी होते हैं चादर वगैरह जो भी, तो सब कुछ डुग्गू ना नीचे रख लेता है अपने पास। और इतने सारे खिलौना सब कुछ नीचे एकदम पूरा फैला के रखा हुआ है। तो मैं उसको भी बोल रही थी कि करो, लेकिन वो नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि आप हार रहे हो, मम्मा जीत रही है। तब वो भी जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गया था। और मैं तकिया वगैरह जितना भी रहता है ना, सब कुछ अपने पास ही रख लेगा, अपने घर के पास, बोलता है वो मेरा घर है, तो वहाँ पे रख लेता है। और मैं यहाँ पे सब कुछ हटा रही थी, एक बार झाड़ दूँ, कल भी मतलब गंदा था, तो मैं कल से भी कुछ नहीं की थी। तो यहाँ बर्थडे का जो ये था ना, तो ये सिर्फ यही बस था। और बच्चों के साथ मतलब बच्चे का अगर बर्थडे हो कुछ हो तो थोड़ा स्पेशल मतलब लगता है कि चलो अच्छे से सजा देते हैं। पहले तो मैं भी बहुत अपने बर्थडे से खुश होती थी कि मेरा भी बर्थडे आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं लगता अपने बर्थडे के लिए। ये लगता है कौन ही करे, कौन ही मतलब ये सारी चीज़ें अजीब सा ही लगता है। लेकिन आप लोग को किस किस को लगता है कमेंट करके बताना। और डुग्गू अपना सारा डेरा डगूरा लेके भी चला गया था, उधर साइड रख दिया, और मैं इसको झाड़ रही थी। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब वो हो जाता है ना कि डुग्गू परेशान करके ही रख देता है सारी जगह, चाहे जितना मतलब करूँ ना, वैसे ही इधर मैं झाड़ू लगाती रहूँगी, उधर झाड़ू मतलब सारी जगह कचरा फैलाता रहेगा। कोई भी चीज़ अगर बोल दिया कि ये करो, अगर वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर उसका होगा कि भाई ये करो तब ये करेंगे। और यहाँ पे ना फिर किसी चीज़ की जिद ही कर रहा था और मेरे पास बार बार आ रहा था, जा रहा था। तो भाई मेरा बच्चा तो ऐसा है, आप लोग बताइए आप लोग का कैसा बच्चा। मैंने उसको इतना जा के बोला कि चलो अपना स्लीपर तो हटा दो, बट वो बोला नहीं नहीं मैं यहीं पे रखूँगा। और फिर किस लिए जिद कर रहा था, बॉल के लिए बोल रहा था कि मेरी बॉल बेड के नीचे चलेगी, वही निकालो और तभी मैं कोई काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। लेकिन मैं बेड के नीचे ने बॉल नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा बहुत अंदर तक चला गया है, तो उसको बाद में निकालना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं निकाल सकती। तो लास्ट में नहीं किया, फिर मैं यहीं पे उसका रख वख दी सब कुछ। हम कहे चलो भाई तुम अपना काम करते रहो और हम अपना काम करते रहें। कुछ कपड़े वगैरह भी धुलना है, आज जाके धूप हुआ है, अभी इतने दिनों से धूप बिल्कुल नहीं हुआ था।
तो ऐसे भाई किस किस का हाल है और किस किस के यहाँ पे ये हाल है। ऐसे मौसम बना के रखा हुआ ना कि जैसे कितनी मतलब बारिश वारिश तो हुई ही, जैसे कितनी ठंडी वगैरह है, ऐसे इस टाइम का मौसम है ना कि क्या ही बताऊँ, एकदम ठंड वाला पूरा मौसम आ चुका है। वैसे भी अब तो नवंबर आ चुके हैं तो ठंडी तो मतलब नवंबर से इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वही स्टार्ट तो हो ही जाते हैं। और यहाँ पे डुग्गू का मैं घर और लेके आ गई थी। मैं घर ये लेके आ गई ना, तो एक तरह से अच्छा भी की और बहुत गलत भी की, क्योंकि उस साइड में रखती हूँ ना तो उसके बाद भी अगर इसका कहीं इधर उधर कर दो ना, कोई भी सामान इतना चिल्लाता है ना कि ये चीज़ मेरा बनाओ, वो चीज़ बनाओ, तो सारा दिन इसी में लगा रहता है। और आप लोग देख लीजिएगा हर चीज़, मतलब लाइव आके मैं सारी चीज़ें मैं दिखाई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय, टेक केयर।